हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो आपकी कहानी वाली दीदी आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर है। आज की कहानी है नया विवाह, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता है। नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतर व्यवस्था में यह नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नई नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा। जब पहली स्त्री जीवित थी, तब वह घर में बहुत कम रहते थे। प्रातः 10 से 11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते थे, फिर भोजन करके दुकान चले जाते। वहाँ से 1 बजे रात लौटते और थके मांदे सो जाते थे। यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो, तो बिगड़ जाते और कहते तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूँ या रोजगार बंद कर दूँ। यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती है। अभी 6 महीने की बात है। लीला को बुखार था। लाला जी दुकान जाने के लिए निकले, तब उसने डरते डरते कहा था, देखो मेरा जी अच्छा नहीं लग रहा है, ज़रा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे जाने से, यहाँ पे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान नहीं जाऊँगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो मना नहीं कर रही, केवल ज़रा सवेरे आने को कह रही हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ मैं? लीला इसका क्या जवाब देती? पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी इस घर में कद्र नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती थी, पर वह अपना कोई अपराध नहीं पाती थी। वह पति की सेवा अब पहले से कहीं ज़्यादा करती थी। उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्नचित्त रहती थी। कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती थी। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी, तो इसमें उसका क्या अपराध था? किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है? अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता था, तो इसमें उसका क्या दोष? उसे बेकसूर को दंड क्यों दिया जाता है? उचित तो यह था कि वह 25 साल का सहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता, जो दोष को भी गुण बना देता है, जो पके फल की तरह ज़्यादा रसीला, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का बनिक हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तौलता था। बूढ़ी गाय से जब दूध न दे सकती है, न बच्चे दे सकती है, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह होती है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफ़ी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे जितने तेवर बनवाएं, चाहे जितना स्नान व पूजा करें, चाहे जितने जेवर बना लें, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का यह एक रहस्य था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्नरत रहते थे। लीला 40 वर्ष होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वो 45 के होकर भी अभी जवान ही थे। जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी, और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती थी, तब लाला जी उसके नखरों से घृणा करने लगते। कहते, बाहरी तृष्णा, 7 लड़कों की तो माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरे धुंधले हो गए, फलालैन की तरह सिकुड़ गए हैं, मगर आपको अभी महावर, सिंदूर, बिंदी और उपटन की हवस बाकी ही है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, न जाने क्यों बनाव श्रृंगार पर इतना जान देती है। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई है और इन उपादानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत नहीं हुई थी।
जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते, हफ्ते में 2 बार खिजाव लगाते, एक डॉक्टर से मंकी ग्लैंड के विषय में पत्र व्यवहार करते थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो, क्या बजे आओगे? लाला जी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती कि बहुत ख़राब है तो शायद वे महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जल्लीकट्टी सुनाकर अपने दिल का बुखार उतार दें। अगर कहती कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चिंत होकर 2-3 बजे तक कभी खबर नहीं लेते। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी, लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 ना बजा देना, लड़के सो जाते हैं। मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊँगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं। 10:30, अच्छा 11 बजे। लाला वादा करके चले गए। लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला लिया। इस निमंत्रण को वो कैसे इनकार करते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है, तब यह कहाँ कि भल मानस है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेट गए। लीला उनकी राह देखती रही, प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान लेकर ही छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों से संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र में शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों का खूब बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया। लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो ऐसा किया कि वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। 1 महीना भी नहीं गुजर पाया था कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका यह असर हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही, और यह इस उम्र में एक तरह का अनिवार्य हो गई थी। जब से नई पत्नी आई, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से अब उनका उतना प्रेम नहीं था। लगातार हफ्ते ना जाने में भी उनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं होता था। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण हो जाती है, अब वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था, उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी थी। मोटर गाड़ी नई आ गई थी। कमरे में नए फर्नीचर सजा दिए गए थे। नौकरों की संख्या भी बढ़ा दी गई। रेडियो आ पहुंचा था और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों की भांति से भी प्रखर हो गया था, उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज़्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लाला जी को उनके मित्र पर रूपांतरण होते बधाइयाँ देते, जब वे गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह में कालिख लगाकर गधों पर उल्टा सवार करके शहर में भेज देंगे। जवानी और बुढ़ापे को न जाने क्यों लोग अवस्था के संबंध कर देते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपये का ईमानदारी से और रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियों को आप 1 घंटे में भी ना बदलूँगा। मालूम होता है उनकी ज़िंदगी में कोई उत्साह ही नहीं रहा, कोई शौक़ नहीं रहा। जीवन क्या है? गले में पड़ा हुआ एक ढोल। यही शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पलट पर अंकित करते रहते थे। उससे बराबर सिनेमा, थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते, लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों में ज़रा भी रुचि नहीं थी। वह जाती तो थी, मगर बहुत टाल टोल करने के बाद। एक दिन बालाजी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था। मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वादियाँ पहने आकाश में कवायद कर रही थी। सड़क पर लोग मलार और बारहमासा गाते चलते थे।
बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा जी नहीं चाहता। लाला जी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो अमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता? चलो आज दरिया के सैर कराता हूँ। सच कहता हूँ बजरे पर बड़ी प्रहार रहेगी। आप जाइए, मुझे और कई काम हैं। काम करने को आदमी है, तुम क्यों काम करोगी? महाराज अच्छे सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो यहीं उठ जाएंगे। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लाला जी के लिए तरह तरह का भोजन पकाने में ही लगाती थी। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है। लाला जी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया के सैर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला थी कि मान न मान चलने को तैयार रहती थी, पीछा छुड़ाना पड़ता था। खाम खां सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मज़ा किरकिरा कर देती थी। स्नेह भरे उलाहने से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका हो जाए तो ऐसा क्या तूफान आ जाएगा? तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो। अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा घुमा कर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं और यह आदत पड़ जाएगी तो घर का काम धंधा कौन करेगा? मुझे घर के धंधों की रत्ती भर भी परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम गृहस्थी के चक्के से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तुम कहा करो। तुम कहो, गालियाँ दो, धौल जमाओ। तुम तो मुझे आप कह के जैसे देवता के सिंहासन पर बैठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, भला मैं आपको तुम कैसे कहूँगी? तुम बराबर वालों को कहा जाता है कि बड़ों को? मुनीम ने 1 लाख के घाटे की सब खबर सुनाई होती तो भी शायद लाला जी को इतना दुख नहीं होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ। उनका सारा उत्साह, सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया। सिर पर बांकी रखी हुई फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोड़ियों, रंग की चुनी हुई रेशमी चादर, वह तंजीब का बर्रेदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, यह सारा ठाठ कैसे उन्हें हास्यजनक जान पड़ने लगा, जैसे वह सारा नशा किसी मंत्र से उतार दिया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता। तो मैं भी ना जाऊं। मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप कहा। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा, तुम और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो? अगर मैं कहूँ तो तुम्हें चलना पड़ेगा, तब चलूँगी। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा ना दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने लगे थे। खिसियाए हुए बाहर को चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो ना चलो, मैं आग्रह नहीं करूँगा। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं गई। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। ना कोई रसीली साड़ी, ना जराऊ गहने, ना कोई श्रृंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी का मन झुंझला उठता था। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश न हुआ तो तेल डालने से क्या लाभ? न जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क है और नीरस है, जैसे कोई ऊसर का पेड़ हो। कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन नहीं होंगे। जराऊ गहनों से भरी पोटलियाँ खुली और कहाँ से कहाँ मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से कैसी बहुमूल्य साड़ियाँ रखी हुई है, एक नहीं सैकड़ों, पर केवल बंदूक में कीड़ों का भोजन लगने के लिए। दरिद्र घर की लड़कियाँ में यही सब ऐब होता है, उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रहती है। ना खा सके, ना पहन सके, ना दे सके, उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि खर्च करें। या दरिया की सैर तो हुई पर विशेष आनंद ना आया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अगला पार्ट लेकर आपकी कहानी वाली दीदी फिर से हाजिर होती है। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।